श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी तकलीफ़ों में अपना होता है, केवल वही आपका वास्तविक में अपना होता है। गलत को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपके अपने हो या आपका कोई बड़ा है, उन्हीं के द्वारा ही क्यों नहीं किया गया हो। जो हमारी तकलीफ़ों की वजह होता है, वह हमारा अपना कभी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना तुम गलत को सहोगे, उतना तुम गलत करने वालों को और गलत करने का बढ़ावा दोगे। आपकी आत्मा की परीक्षा तब होती है जब आपको पसंद की चीज़ ना भी मिले तो भी आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप सही मायने में खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को सकारात्मक विचार की तरफ ले जाएं, क्योंकि जैसा आप विचार करते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हारे साथ छल करते समय वो खुद को दोषी समझ ले। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे इतना प्रेम करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। बुराई से खुद को बचाकर रखें, क्योंकि दूसरों के बुरे कर्मों का असर आपके जीवन पर पड़ने में देर नहीं लगता। जिस तरह दूध से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह आपके बुरे कर्मों के फल भोगने से आप बच नहीं सकते। संसार के किसी भी जीव को अगर आप कष्ट देते हैं तो उसका फल आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, क्योंकि ईश्वर हर जीव में निवास करते हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए और सफलता के लिए धैर्य और साहस के साथ सिर्फ मेहनत कीजिए। बुरे वक्त में कौन कितना साथ देता है, इससे ही सच्चे और अच्छे सहारे का ज्ञात होता है। धर्म चाहे जो हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के बाद हिसाब तुम्हारा कर्मों का होगा। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं वही आपके पास वापस लौट कर आते हैं। आप अभी क्या है, इससे आपका मूल्य तय नहीं होता। आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं, आपका मूल्य इससे तय होता है। इंसान जानता है कि वह अपने कर्म से अपने भाग्य बदल सकता है, इसलिए बेवजह भाग्य को कोसने के बजाय अच्छे कर्म करने पर ध्यान दें। जिस तरह आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पानी को बांध कर नहीं रख सकते, ठीक उसी तरह आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अपने कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं सकते। हमेशा अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो, ताकि आप उस पर अभिमान न कर सको। कभी कभी जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जब सही गलत कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में जीवन में जो भी घटित होता है उसे शांत मन और तटस्थ होकर देखना चाहिए। कुछ समय बीतने के बाद अपने परेशानी का हल आपको जरूर मिलेगा। ईश्वर को केवल बुरे वक्त में नहीं, बल्कि सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी याद कीजिए। मुश्किल समय में आप सही निर्णय ले सके, इसके लिए आपको सदैव ईश्वर से संपर्क में रहना होगा। अपने आप को सदैव काम में व्यस्त रखें, क्योंकि खाली दिमाग में व्यर्थ बातों का आवागमन आसानी से होता है। खुद को अगर आप कुछ काम में व्यस्त रखते हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर हासिल करते हैं, और यदि आप हासिल ना भी कर पाएं तो आपको जीवन में अनुभव जरूर मिलता है। हालात यदि विपरीत हो तो आत्मचिंतन कीजिए, आपको खुद के गलत निर्णय का ज्ञान हो जाएगा। सुख और दुख सभी के हिस्से में आता है। कोई चाहे कितना भी अमीर बन जाए, इस सत्य से बच नहीं सकता। दुख के समय में भी ईश्वर आपके साथ हैं। वो जानते भी हैं सब कुछ, लेकिन सुनना आपके मुंह से चाहते हैं।
आपका जीवन इतना संघर्ष से भरा है, इससे घबराने की बजाय उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास वो भी नहीं जो ईश्वर ने आपको दिया है। जब किसी को यह महसूस होता है कि अच्छे कार्य करने के बाद भी उन्हें उनका फल नहीं मिलता है, तो ये ईश्वर द्वारा लिए जाने वाले परीक्षा होते हैं, जहां उनके कर्मों की अंक सूची तैयार होती है, जिससे उनका भविष्य निर्धारित होता है। आप जितने शांत मन से ईश्वर के करीब जाएंगे, आपके अंदर उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा आती जाएगी। आपका मन निश्चल पानी की तरह है। जब ये अशांत होता है तो उसके अंदर आप झांक भी नहीं सकते, लेकिन जब ये शांत होता है तो सभी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जब आप शांत होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप विश्वास रखते हैं कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से आप नकारात्मक प्रभाव से दूर रहते हैं। सकारात्मक रहने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताएं जिनके साथ रहने में आपको खुशी महसूस होती है, बशर्ते वो अच्छे संगत के हो। व्यक्ति चाहे जिस भी उम्र या बुद्धि वाला हो, उसके मन की बात को केवल प्यार और सहानुभूति से ही जाना जा सकता है। याद रखें, हारा हुआ खेल दोबारा खेलकर जीता जा सकता है, लेकिन एक बार मन से जो हार जाता है वो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाता है। सफलता के रास्ते आपके मन से शुरू होते हैं। अगर आपने अपने मन को मंजिल पाने के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको मंजिल पाने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे नए और अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। श्री कृष्ण। राधे राधे।